मर्च बाय अमेज़न एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी क्रिएटिविटी को आसानी से पैसिव इनकम में चेंज कर सकते हैं कि इसमें आपको जीरो इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। रॉयल्टी का मेथड क्या हो सकता है, बैंक पेमेंट्स के तरीके क्या हो सकते हैं और इसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रख के एक आप अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। अमेज़न के ऑडियंस को यूज करते हुए आप अपनी क्रिएटिविटी और अपने डिजाइन को एक ग्लोबल रीच दे सकते हैं, जिसके बाद आप बाद में बहुत से तरीकों से इस इंटरनेशनल क्लाइंट रीच को यूज करके बहुत सारा मुनाफा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं मर्च बाय अमेज़न के बिजनेस के बारे में। मर्च ऑन अमेज़न का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें आपको जीरो इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, यानी कि इन्वेंट्री को कंट्रोल करने और लॉजिस्टिक की आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन हर बिजनेस की तरह मर्च बाय अमेज़न के भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि इसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं। मर्च बाय अमेज़न पैसिव इनकम का एक बेहतरीन तरीका है। पैसिव इनकम से मुराद वो तरीकाकार होता है जिसमें एक बार आप इन्वेस्टमेंट करें, मेहनत करें और उसका फल आपको देर तक मिलता रहे। यानी कि अगर आप एक डिजाइन अमेज़न पे अपलोड करते हैं तो जब तक उसकी सेल हो रही है उसका प्रॉफिट उनसे आपको मिलता रहेगा। ये एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म अर्निंग मॉडल है जो आपको लॉन्ग टर्म कैश फ्लो देता है। मर्च बाय अमेज़न में स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का भी बहुत ख्याल रखा गया है। यानी कि अगर आप सिर्फ टी शर्ट डिजाइन नहीं कर सकते, आप मग्स, रग्स और डिफरेंट चीजों के ऊपर अपनी क्रिएटिविटी को सेल कर सकते हैं, जिससे आपकी इनकम भी वास्ट होती है और आपका पोर्टफोलियो भी स्ट्रॉन्ग होता है। मर्च बाय अमेज़न एक इनविटेशन ओनली प्लेटफॉर्म है। आपको पहले एप्लीकेशन प्रोसेस से गुजर के अप्रूवल लेना पड़ती है और कभी कभी अप्रूवल टाइम काफी लंबा यानी कि 2 से 3 महीने तक हो सकता है, जो कि बिगनर सेलर्स के लिए एक फ्रस्ट्रेटिंग चीज होती है। अमेज़न आपको प्राइसिंग सेट करने की ऑप्शन तो देता है, लेकिन ये फिक्स प्राइसिंग स्ट्रक्चर के अंदर होती है। आपको मार्केट के हिसाब से अपना प्राइस एडजस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी लिमिटेड होती है, जो कि कम्पिटिटिव मार्केट में कंपटीशन के साथ चैलेंजिंग हो सकती है। रॉयल्टीज की कैलकुलेशन प्रोडक्ट की प्राइसिंग और प्रिंटिंग कॉस्ट पर डिपेंड करती है। अगर आप लो प्राइस प्रोडक्ट चूज करते हैं तो आपको हर सेल पर लो रॉयल्टी मिलती है। ये कभी कभी आपके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को कम भी कर सकता है। मर्च बाय अमेज़न का सबसे ज्यादा हेक्टिक पार्ट इसकी एप्लीकेशन सबमिशन ही है, जो कि तसल्ली के साथ और सुकून के साथ करने वाला काम है। जितनी अच्छी एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे, अच्छी डिटेल्स लिखेंगे, उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जल्दी एक्सेप्ट हो जाए और आप जल्दी अर्निंग कर सकें। लेकिन अगर एक दफा आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो आप उसको दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका ईमेल एड्रेस डिफरेंट होना बहुत जरूरी है। मर्च बाय अमेज़न के ऊपर एप्लीकेशन की एक्सेप्टेंस का प्रोसेस 24 आवर से लेकर 3 to 7 मंथ तक भी देखा गया है। यानी कि अगर आप कंसिस्टेंट रह के मल्टीपल टाइम्स अप्लाई करते हैं तो 3 to 7 टाइम के बाद आपकी एप्लीकेशन रिव्यू हो सकती है और सिलेक्ट भी हो सकती है। इस प्लेटफॉर्म को ओपन करने के लिए आपको गूगल पे लिखना होगा अमेज़न मर्च ऑन डिमांड, तो आपके सामने इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा। अमेज़न की डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट तरीकों से सेल किया जा रहा होता है, जिसकी हर चीज डिफरेंट होती है। एप्लीकेशन प्रोसेस भी डिफरेंट है, उसमें रॉयल्टी प्रोग्राम भी डिफरेंट होती है। तो जब आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा तो आपने समझना है कि आप राइट जगह पर आए हैं। तो यहाँ पे आपने साइन अप करना है। जब आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि आपको इस एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें आपका बिजनेस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, बैंक अकाउंट हो सकता है और सोशल सिक्योरिटी नंबर और अदर टैक्स इन्फॉर्मेशन आपसे ली जा सकती है। साइन इन का प्रोसेस वही सिंपल है। आपको अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ओटीपी के साथ आपको वेरीफाई करना होगा, देन आपका साइन अप हो जाएगा। उसके बाद आएगा अगला मरला, जिसमें आपसे वो सर्विस एग्रीमेंट साइन करवाएंगे और बाकी सारी डिटेल लेंगे। मर्च ऑन अमेज़न के लिए मैं आपको सजेस्ट ये करूंगी कि आप इनके सर्विस एग्रीमेंट को, इनकी कंटेंट पॉलिसीज को, हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, एक एक लाइन को पढ़ें, ताकि बार बार रिजेक्शन के प्रोसेस से जो उनसे बचा जा सके। मर्च ऑन अमेज़न पे रॉयल्टी की कैलकुलेशन कैसे होती है, आइए मैं आपको बताती हूँ। रॉयल्टीज की परसेंटेज आपको प्रोडक्ट प्राइस और प्रिंटिंग कॉस्ट पर डिपेंड करता है। रॉयल्टीज कैलकुलेट करते वक्त ये फार्मूला यूज होता है, रॉयल्टी इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रिंटिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रॉयल्टी परसेंटेज। फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्रोडक्ट प्राइस $25 है और प्रिंटिंग कॉस्ट $8 है तो रॉयल्टी आपकी बनेगी 2.55। Amazon टिपिकली 15% रॉयल्टी रेट प्रोवाइड करता है, लेकिन ये वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, प्राइसिंग एंड दी लोकेशन। अब बात करते हैं विड्रॉल प्रोसेस के बारे में कि हमारी एप्लीकेशन सबमिट होगी, हमने अर्निंग कर ली, हमारे डिजाइन बिक गए, तो हमने पैसे अब निकलवाने कैसे। तो यानी कि अमेज़न के वॉलेट से ये पैसे हमारी पॉकेट में कैसे आने वाले हैं।
आप अपनी अर्निंग को $100 का मिनिमम बैलेंस होने पर ही विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपकी अर्निंग $100 से कम है तो आप विड्रॉल नहीं कर सकते। आप अपनी पेमेंट को डायरेक्ट डिपॉजिट के थ्रू रिसीव कर सकते हैं, जो कि अमेज़न के लिए कन्वीनियंट पेमेंट गेटवे है। इसके अलावा अगर आपके पास डायरेक्ट अकाउंट्स ना हो तो आप पेओनीर और ACH ट्रांसफर भी अवेलेबल है। पेमेंट साइकिल की बात की जाए तो पेमेंट हर महीने की 60 डेज साइकिल के बाद प्रोसेस होती है। अगर आपने जनवरी में सेल्स किए हैं तो आपको मार्च के एंड तक आपकी अर्निंग रिसीव होती है। आप मर्च बाय अमेज़न डैशबोर्ड पर अपने सेल्स एंड अर्निंग को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने रॉयल्टी डिटेल्स, टॉप सेलिंग डिजाइन और फ्यूचर अर्निंग प्रोजेक्शंस को भी देख सकते हैं। मर्च बाय अमेज़न पर आपको स्ट्रिक्टली इंश्योर करना होगा कि आपके डिजाइन किसी भी कॉपीराइट मटेरियल, ट्रेडमार्क या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को इन्फ्रिंज ना करें। अगर आपका कंटेंट इन्फ्रिंजिंग या अनऑथराइज्ड पाया जाएगा तो अमेज़न आपके अकाउंट को सस्पेंड और टर्मिनेट कर सकता है। इसलिए हमेशा अपने डिजाइन ओरिजिनल रखें और अपलोड करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप मर्ज ऑन अमेज़न स्टार्ट करते हैं तो किस तरीके से आप ट्रेंडिंग में रह सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको टीस्प्रिंग के बारे में बताया, तो अब मैं आपको बताऊंगी इस टूल के बारे में जिसका नाम है मर्ज इन्फॉर्मर। अगर आप मर्ज बाय अमेज़न पे सक्सेस के लिए सीरियस हैं तो मर्ज इन्फॉर्मर एक मस्ट हैव टूल है। ये एक ऑल इन वन रिसर्च टूल है जो आपके बेस्ट सेलिंग निचेस को डिस्कवर करने, प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने और कंपटीशन एनालाइज करने में हेल्प कर सकता है। इस टूल के जरिए आप अपने डिजाइन्स को ऐसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि वो ज्यादा बायर्स को अट्रैक्ट कर सकें। ये किस तरीके से आपको ट्रेंड्स, एनालिटिक्स बताता है, वो सब आप मर्ज इन्फॉर्मर की वेबसाइट पे डिटेल में विजिट कर सकते हैं। अच्छा, जब हम क्वालिटी सेलर्स की बात करते हैं तो एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको जाते देता हूँ कि अगर आप ऑलरेडी लोकल लेवल के ऊपर ये काम कर रहे हैं, टी शर्ट सेल करते हैं, किसी भी किस्म का आपने ई-कॉमर्स का काम किया हुआ है या प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस का काम किया हुआ है, जब आप अपनी डिटेल्स देते हैं, एडिशनल इन्फो का सेक्शन जहाँ पर आएगा तो वहाँ पे आपने किसी तरीके से ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचानी है। वहाँ पे एक कंस्ट्रेंट ये आती है कि ओनली तकरीबन 500 वर्ड्स में आपको अपनी बात कंप्लीट करनी है। जो आपकी मेन चीज़ें, यानी कि आपने पहले सेल किया हुआ है या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे आपने सेल किया हुआ है, आपकी अपनी कोई वेबसाइट है या आप किसी को रीसेलर ऐसा आपने काम किया हुआ है, तो आप उसको कितना कंसाइसली बताएं कि वो इम्प्रेस हो। दूसरा ये चीज़ लास्ट में एडिशनल इन्फो में मेंशन करें कि जो आपने उनकी टर्म्स एंड पॉलिसीज़ हैं, जो कंटेंट के बारे में चीज़ें हैं, वो आपने रीड कर ली हैं और उन्हें बताएं कि हम जो है आपके लिए एक टेंशन फ्री सेलर बनने वाले हैं, बल्कि हम आपको क्लाइंटेज ला के देंगे। अमेज़न की टीम जब एप्लीकेशन आपकी रिव्यू करने वाली है तो आपकी एडिशनल इन्फो ही आपको बाकियों से डिफरेंट करने वाली है। इस तरीके से आप उन्हें बताते हैं कि येस, आई एम द बेस्ट फॉर योर प्लेटफॉर्म एंड आई कैन सेल बेस्ट। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया एक और तरीका घर बैठ के कमाने का और बगैर किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के। सिर्फ आपने अपना टाइम और अपनी क्रिएटिविटी को इसमें इन्वेस्ट करना है। इस वीडियो को बार बार देखें और तब तक देखें जब तक आपको समझ नहीं आ जाती, या फिर अपने किसी ऐसे फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं जो कि घर बैठ के कमाना चाहता है और एक वो अच्छा क्रिएटिव डिजाइनर है। और अगर आप मजीद सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।